इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे कंट्रोल फ्लो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट्स एंड ट्रांसफर स्टेटमेंट। तो चलिए इस नेक काम का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो डिस्क्राइब करता है कि रन टाइम में स्टेटमेंट्स किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। इन पाइथन वी हैव वेरियस काइंड ऑफ कंट्रोल फ्लो दैट आर कंडीशनल स्टेटमेंट, ट्रांसफर स्टेटमेंट एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। हम लोग एक एक करके इन तीनों स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। सो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ कंट्रोल फ्लो, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल विद द हेल्प ऑफ इफ कीवर्ड किया जाता है। इफ के साथ हम लोग कोई कंडीशन पुट करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तभी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर आप एग्जाम में फर्स्ट आना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपके परसेंटेज मोर देन 59 होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप फर्स्ट डिवीजन कंसिडर किए जाएंगे। ओके, मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आप वोट देना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपका एज मोर देन 17 ईयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है कंडीशन? कंडीशन यहाँ पर क्या है? एज मोर देन 17 ईयर, दिस इज कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तभी आपको अलाउ किया जाएगा कि आप वोट दे सके। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट का। इफ स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हमारे पास वेरियस अप्रोच हैं। अगर आपके पास एक सिंगल स्टेटमेंट है तो आप वन लाइन अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। इफ के बाद आपको कंडीशन पुट करना होगा, उसके बाद एक कॉलन देना होगा और यहाँ पर आपके स्टेटमेंट होंगे। ओके, तो चलिए मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि 4 इवन नंबर है या नहीं। इफ 4 मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल 0, तो प्रिंट कर दो 4 इज इवन। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पर इफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये मेरा कंडीशन है। ओके, ये है मेरा कंडीशन। ये कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग 4 को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए मैं लिखूंगा पाइथन और मेरे फाइल का नेम। आप देख सकते हैं 4 इज अ इवन नंबर, ये आउटपुट आ गया है। ओके, अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा नंबर पुट कर दूं जो 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, लेट्स से यहाँ पर मैं 5 पुट करता हूँ। ओके, तो क्या 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ओके, तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन और फाइल का नेम। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है आउटपुट? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो इफ ब्लॉक, इसे हम लोग बोलते हैं इफ ब्लॉक। ठीक है, कॉलन के बाद हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे उसे बोलेंगे इफ ब्लॉक। तो इफ ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब भी हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है फिर भी आप वन लाइन अप्रोच यूज कर सकते हैं। आप वो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ एक वेरिएबल लेता हूँ नेम। ठीक है, नेम इक्वल अल्ताफ मैं लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ इफ नेम इक्वल अल्ताफ। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट लिखता हूँ। मैं लिखूंगा प्रिंट मेक मोर वीडियोस। उसके बाद मैं दूसरा स्टेटमेंट देना चाहूँगा, इसके लिए मैं यूज करूँगा सेमीकोलन का। ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फिर से दूसरा स्टेटमेंट, कुछ भी। मैं यहाँ लिखता हूँ यू आर डूइंग गुड। अभी अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि ये कंडीशन हमारा ट्रू है। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं यहाँ करता हूँ पाइथन, फाइल का नाम। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट आ रहा है दोनों। ठीक है, मेक मोर वीडियोस एंड यू आर डूइंग गुड। अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ अमन। ठीक है, अब क्या ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? नहीं। क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि नेम के अंदर तो हमारा अमन स्टोर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये पता कर रहा है कि क्या नेम का वैल्यू अल्ताफ के इक्वल है? नहीं, अल्ताफ के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए रन करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। कोई भी आउटपुट यहाँ पर नहीं मिलेगा मुझे।
अब मैं इसे मल्टीपल लाइन अप्रोच के थ्रू आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं लिखूंगा इफ नेम इक्वल इक्वल अल्ताफ, ओके। उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पे कॉलन और यहाँ पर एक इंडेंटेशन दूंगा। आप इसे ध्यान से देखिए, ये एक इंडेंटेशन है, ओके। अगर आप इसे नहीं देते हैं तो आप लोगों को एक एरर मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इंडेंटेशन जरूरी है। अभी देखिए ये हो गया मल्टीपल लाइन अप्रोच, ये भी सही है। आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आउटपुट? क्योंकि ये कंडीशन तो फॉल्स है, ठीक है। ये कंडीशन तो फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पर नेम चेंज कर दूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ अल्ताफ, ठीक है। अभी तो आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ओके। अब हम लोग देखते हैं एफ एल्स का कॉम्बिनेशन। एफ एल्स कैसे काम करता है? देखिए एफ एल्स का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। इफ के साथ जो कंडीशन दिया गया है वो अगर ट्रू हो जाता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि एक्शन 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तभी एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा है इफ कंडीशन इज ट्रू देन एक्शन 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एक्शन 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ कि यूज़र को वोट देने के लिए अलाउ करे या ना करे। वो कैसे होगा? अगर यहाँ पे हम लोग कंडीशन पुट करेंगे कि अगर एज मोर देन 17 ईयर हुआ तो वो यूज़र वोट दे सकता है, वरना वोट नहीं दे सकता है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एज, ठीक है, और मैं यूज़र से उसका एज इनपुट करा लूँगा। प्लीज़ एंटर योर एज। तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा रिटर्न कर रहा है, इसलिए मैं इसे टाइप कास्ट कर दूंगा इंटीजर के फॉर्म में। ये टाइप कास्टिंग क्या होता है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं इसे कर देता हूँ इंटीजर के अंदर टाइप कास्टिंग। इफ़ एज ग्रेटर देन 17 ईयर तो प्रिंट कर दो यू कैन वोट, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा पाइथन और फाइल का नेम। अब इसने मुझे एज के लिए प्रॉम्प्ट किया है, मैं भी एज देता हूँ 14 ईयर, ओके। अभी क्या आ रहा है आउटपुट? यू आर नॉट एलिजिबल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है। क्या 14 इज ग्रेटर देन 17? नो, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर से इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं लिखूँगा, इस बार एज दूंगा 23, ओके। अब मैं जैसे ये इंटर हिट करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ रहा है यू कैन वोट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं इफ एल्स का कॉम्बिनेशन, ये कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। अगर हमारा कंडीशन 1 ट्रू होता है तो एक्शन 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारा कंडीशन 2 ट्रू हो जाता है तो एक्शन 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज डिफॉल्ट एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स हमेशा ऑप्शनल है, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं इफ एल्स का एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ और उसे हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है, यूज़र से एक नंबर इनपुट करेंगे और उसे बताना है कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है या फिर 0 है। यूज़र इनपुट, और इसमें हम लोग यूज़र से लिए गए वैल्यू को स्टोर कराएंगे। मैं लिखता हूँ इनपुट, और जो भी नंबर यूज़र मुझे प्रोवाइड करेगा मैं उसे टाइप कास्ट कर दूंगा इंटीजर में। अगर यूज़र का इनपुट बड़ा हुआ 0 से, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यूज़र का नंबर छोटा है 0 से, अगर ऐसा है तो फिर प्रिंट कर दो निगेटिव नंबर। अगर ऐसा दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो फिर फाइनली प्रिंट कर दो कि नंबर इज़ 0। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैं लिखता हूँ पाइथन और फाइल का नेम। उसके बाद इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट किया नंबर के लिए। मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 18, ओके। 18 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। क्या आएगा आउटपुट? पॉजिटिव। मैं एक बार फिर से इसे रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ -7, ओके। अभी यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट? नेगेटिव नंबर। सबसे पहले मैंने नंबर दिया 18, तो इसने चेक किया क्या 18 बड़ा है 0 से? हाँ, तो 0 से बड़ा है, इसलिए इसने इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया, ओके। और उसके बाद ये दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ऑलराइट। जब नेक्स्ट टाइम मैं जब नंबर प्रोवाइड किया -7, तो इसने यहाँ पर चेक किया कि क्या -7 0 से बड़ा है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद इसने फिर से चेक किया कंडीशन को कि क्या -7 0 से छोटा है? तो हाँ, ये कंडीशन तो ट्रू हो गया, इसलिए इसने इस बार इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया,
ऑलराइट, मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और अभी मैं प्रोवाइड करता हूँ 0। ओके, इस बार क्या हुआ, नंबर इज 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसने चेक किया क्या नंबर 0 से बड़ा है, नहीं, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हुआ और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगेन इसने यहाँ पर चेक किया क्या नंबर 0 से छोटा है, ये कंडीशन अगेन फॉल्स हो गया, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसीलिए फाइनली आकर के ये वैल्यू एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि एल्स हमेशा ऑप्शनल होता है, हम लोग इसे ना भी दें तो प्रोग्राम रन करेगा। अभी हम लोगों को क्या वैल्यू मिलेगा, या तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा या नेगेटिव नंबर मिलेगा। अगर हम लोग 0 प्रोवाइड करेंगे तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। मैं अभी 0 दूंगा यहाँ पर इनपुट, तो मुझे कोई भी आउटपुट नहीं देगा, लेकिन अगर इसके अलावा मैं कोई और नंबर दूंगा, सपोज -9, तो मुझे आउटपुट आएगा नंबर नेगेटिव, और मैं अगर पॉजिटिव नंबर दूंगा तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव। तो इस तरह से काम करता है, ठीक है, इफ एल्स का कॉम्बिनेशन। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका फ्लो चार्ट भी दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, इफ कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं। इफ के अंदर जो कंडीशन रहता है वो चेक करते हैं क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू रहेगा तो उसके बॉडी को एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा। ऑलराइट, अगर कंडीशन मेरा फॉल्स रहा, ठीक है, तो वो अगेन चेक करेगा कंडीशन को कि क्या दूसरा कंडीशन सही है या नहीं। अगर दूसरा कंडीशन सही हुआ, उसके बॉडी को एग्जीक्यूट करके वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। अगर वो दूसरा कंडीशन भी फॉल्स रहा तो फिर क्या होगा, वो फाइनली एल्स ब्लॉक के बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो की तरफ, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। जब भी हमें किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने का जरूरत पड़ता है तो उस वक्त हम लोगों को यूज करना चाहिए इटरेटिव स्टेटमेंट। ओके, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, देन वी शुड गो फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट्स। पाइथन में हम लोगों के पास दो तरह की इटरेटिव स्टेटमेंट है। द नंबर 1 इज फॉर लूप एंड नंबर 2 इज व्हाइल लूप। तो चलिए हम लोग दोनों को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। टू एग्जीक्यूट सम एक्शन फॉर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन सीक्वेंस, देन वी शुड गो फॉर लूप। मतलब ये हुआ कि हमारे सीक्वेंस में किसी भी तरह का सीक्वेंस हो सकता है, या फिर वो लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, टपल हो सकता है, किसी भी तरह का सीक्वेंस हो सकता है। उस सीक्वेंस में मौजूद एलिमेंट के ऊपर हम लोग चाहते हैं किसी पार्टिकुलर तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना, किसी तरह का एक्शन परफॉर्म करना, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को यूज करना चाहिए फॉर लूप। हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर आपको पहले से पता है कि आपको किसी पार्टिकुलर स्टेटमेंट को कितने बार एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर लूप। If you know how many times you want to execute a set of a statement in advance, then you should go for loop. For x in sequence, execute this action every time. मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर, इसमें मैंने स्टोर किया एक सीक्वेंस को। वो सीक्वेंस किस तरह का है, एक रेंज है 0 to 5 जिसके अंदर नंबर स्टोर किया हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर जितने भी वैल्यू हैं उसे एक एक करके प्रिंट कर दूं। यानी कि मैं चाहता हूँ इस सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उनके ऊपर मैं क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं उन्हें प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, वो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फॉर ईच नंबर इन नंबर्स, यानी कि नंबर्स के अंदर जितने भी नंबर हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करो, बस उन्हें प्रिंट कर दो नंबर। ओके, अभी हम लोग देखते हैं इसका क्या था आउटपुट। इसका आउटपुट आएगा 0 to 4, 0 1 2 3 4। ओके, 0 1 2 3 4। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर नंबर ही लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पर मैं x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी वैसे ही काम करेगा। ओके, मैंने यहाँ पर नंबर इसलिए लिखा था ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, और हम लोगों को वैसे भी एक ऐसा वेरिएबल का नेम सेट करना चाहिए जो इजिली अंडरस्टैंडेबल हो। तो आप इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं, फॉर ईच नंबर इन दिस सीक्वेंस प्रिंट एवरी नंबर। ठीक है, या फिर कोई और भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग हर एक नंबर का स्क्वायर प्रिंट कर दो। ठीक है, हर एक नंबर का स्क्वायर प्रिंट कर दो, ये भी प्रिंट हो सकता है। इसके अंदर अभी क्या क्या वैल्यू स्टोर है, 0 1 2 3 4। तो मैं चाहता हूँ क्या इसके अंदर जितने भी वैल्यू अवेलेबल है हर एक का मुझे स्क्वायर प्रिंट करके दिखाओ। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। फॉर ईच कैरेक्टर इन ए स्क्वायर प्रिंट कैर। ठीक है, अभी क्या होगा, हर एक कैरेक्टर को ये प्रिंट कर देगा। अगर मुझे इन्हें दो बार प्रिंट करना रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं इस तरह से, ये बिल्कुल काम करेगा। अभी क्या होगा, HHEELLLLO, इस तरह से आउटपुट आएगा।
देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर तरह का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को किसी ने बोला कि प्रिंट कीजिए 5 का टेबल पाइथन के अंदर, तो आप लोग क्या लिखिएगा, प्रिंट 25 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं ये कितना लेंदी प्रोसेस है, और हम लोगों को हर बार एक ही काम तो करना है, क्या करना है, प्रिंट करना है। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोगों को सेम काम, सेम तरह के एक्शन को परफॉर्म करना रहे अगेन एंड अगेन, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को मूव करना चाहिए लूप की तरफ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप और व्हाइल लूप। इट डिपेंड अपॉन अस। फॉर नंबर इन रेंज 1 से लेकर के 11 तक, इसमें क्या होगा, 1 से 10 तक का वैल्यू आ जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट -1 यानी 11 - 1 दैट इज इक्वल टू 10 नंबर इनटू यूजर इनपुट। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ यूजर इनपुट 5। अभी क्या होगा, ये 5 का टेबल प्रिंट कर देगा। चलिए देखते हैं हम लोग। 5 का टेबल इसने प्रिंट कर दिया। विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप मैंने क्या किया, इस लाइन को बार बार लिखने से हम लोग बच गए। मैंने इसे सिर्फ एक बार लिखा और फॉर लूप को मैंने बता दिया कि इसे 10 टाइम्स तुम प्रिंट कर दो, ठीक है। और जब भी प्रिंट करोगे इसके अंदर जो नम का वैल्यू होगा उसे मल्टीप्लाई कर देना यूजर इनपुट के साथ। एंटर नंबर, ठीक है। यूजर से हम लोगों ने एक नंबर लिया, अब उसे हम लोग टाइपकास्ट कर देंगे इंटीजर में। फॉर ईच नंबर इन दिस रेंज, ठीक है। हर एक नंबर को उठा करके इस नंबर के अंदर लेते आओ और क्या करो, उस नंबर को यूजर के इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मैंने यूजर इनपुट में दिया 5, तो क्या होगा 1 × 5, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 × 5, 3 × 5, 4 × 5, इस तरह करके यहाँ पर प्रिंट होते जाएगा। आप देख सकते हैं इसने मुझे एक नंबर के लिए प्रॉम्प्ट किया। मैंने सपोज यहाँ पर एंटर किया 10। अभी ये क्या करेगा, 10 का टेबल प्रिंट कर देगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी मैं एंटर करूंगा 12। अभी ये 12 का टेबल प्रिंट कर देगा, 12, 24, 36, ये किसका टेबल है, 12 का। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर लूप को। पाइथन में हम लोग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप के साथ भी एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एल्स। यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेबल ऑफ यूजर इनपुट इज प्रिंटेड। यहाँ पर एल्स लिखने का क्या मतलब हुआ, और ये एल्स कब एग्जीक्यूट होगा। देखिए, जब भी हमारा फॉर लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, कहीं पे भी इसके अंदर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा और वो एग्जीक्यूट हो गया, तो वहां पर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी ही देर में। अभी देखिए यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट। अभी मैं इसे रन करता हूँ। इसने मुझे एक नंबर के लिए प्रॉम्प्ट, मैंने 3 लिख करके एंटर किया। अब आप देख सकते हैं 3 का इसने टेबल प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये एल्स स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया है। तो उम्मीद है कि आप फॉर लूप समझ गए होंगे। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को फॉर लूप समझाना था और ये बताना था कि हम लोग एल्स ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लूप में इन पाइथन। ओके, अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग सीक्वेंस के लास्ट आइटम तक पहुंच गए हैं। अगर पहुंच गए हैं तो वो लूप के बाहर आ जाएगा। अगर नहीं पहुंचे हैं, फॉर लूप का ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर से चेक करेगा, ये अगेन चेक करेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग सीक्वेंस के लास्ट पोजीशन तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही सीक्वेंस के लास्ट पोजीशन तक हम लोग पहुंच जाते हैं तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं व्हाइल लूप की तरफ। अगर हम लोग किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जब तक हमारा दिया गया कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे व्हाइल लूप का। या फिर हम लोग इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर आप लोगों को पहले से नहीं पता है कि कितने बार कोई पार्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, आप लोग बस कंडीशन जानते हैं कि हाँ, ये जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है तब तक इस पार्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं व्हाइल लूप का। एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं, ठीक है। यूजर से हम लोग तब तक यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेंगे जब तक वो सही यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बता देता है। ओके, तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। व्हाइल, यहाँ पर हमारा कंडीशन होगा और इसके बाद हम लोगों का यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, यानी कि व्हाइल का बॉडी। ओके, अब इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड सेट कर दिया है जो कि करेक्ट यूज़र आईडी और करेक्ट पासवर्ड है। करेक्ट यूज़र आईडी है अल्ताफ एंड पासवर्ड है अल्ताफ 1 2 3। अब मैं यहाँ पे यूज़र से यूज़र नेम के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ और पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ। अगर यूज़र सही यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा आउटपुट, कांग्रेट्स यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अगर यूज़र या तो गलत आईडी प्रोवाइड करता है या गलत पासवर्ड प्रोवाइड करता है, इन दोनों में से कुछ भी गलत प्रोवाइड करता है, तो हम लोग वहाँ पे प्रिंट करेंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल और उससे फिर से यूज़र आईडी एंड यूज़र पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेंगे।
ओके। और ये तब तक चलते रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक यूज़र करेक्ट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कर देता है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे अभी इसने मुझे प्रॉम्प्ट किया यूज़र नेम के लिए, मैं यहाँ पर कुछ भी यूज़र नेम प्रोवाइड करता हूँ। मैं लिखता हूँ अमन। पासवर्ड के लिए इसने प्रॉम्प्ट किया, मैंने पासवर्ड डाला, यहाँ पर कुछ भी रैंडम पासवर्ड डाल दिया। इसने बोला इनवैलिड क्रेडेंशियल, और इसने मुझे फिर से यूज़र नेम के लिए प्रॉम्प्ट किया। मैं इस वक्त डालता हूँ अल्ताफ़, लेकिन मैं पासवर्ड डालूंगा गलत, ठीक है। मैंने गलत पासवर्ड दिया, इसने मुझे बोला इनवैलिड क्रेडेंशियल, और फिर से इसने यूज़र नेम के लिए प्रॉम्प्ट किया। इस वक्त मैं सही सही यूज़र नेम भी प्रोवाइड करूंगा, सही सही पासवर्ड भी प्रोवाइड करूंगा। अभी मैंने यहाँ पर दोनों सही प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया है और ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हो गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आएगा कांग्रेट्स यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। आप देख सकते हैं ये आउटपुट आया और हम लोग प्रोग्राम से बाहर आ गए। अभी चलिए एक छोटा सा गेम बनाते हैं। एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और हम लोग यूजर से पूछेंगे कि प्लीज़ एंटर एनी नंबर टू फाइंड आउट द लकी नंबर, ठीक है। अगर यूजर का नंबर उस रैंडम नंबर से बड़ा हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू हाई, ठीक है। अगर यूजर का नंबर उस रैंडम नंबर से छोटा हुआ तो हम लोग बोलेंगे टू लो। इसी तरह करते रहेंगे जब तक यूजर करेक्ट नंबर को नहीं बता देता है। तो चलिए इसे देखते हैं, आप लोगों को मजा आएगा। मैं यहाँ करता हूँ इम्पोर्ट रैंडम। रैंडम एक तरह का मॉड्यूल है जिसे पहले से ही पाइथन डेवलपर ने बना करके रखा हुआ है। हम लोग उसके अंदर का एक फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसलिए मैं इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ। हालांकि मॉड्यूल के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। रैंडम नंबर, ठीक है। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रैंडम फंक्शन का, रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नंबर जनरेट करता हूँ जो 0 से 10 के बीच में होगा, ठीक है। 0 से 10 के बीच में होगा, कोई भी रैंडम नंबर 0 से 10 के बीच में होगा और ऑटोमेटिक वो असाइन हो जाएगा रैंडम नंबर के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूजर से एक नंबर ले लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाइल लकी नंबर बराबर नहीं हो जाता है किसके, यूजर इनपुट के। ये वाइल बॉडी एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसके अंदर हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, इफ लकी नंबर ग्रेटर देन यूजर इनपुट। जो नंबर हमने जनरेट किया था रैंडम नंबर, अगर वो यूजर इनपुट से बड़ा हुआ तो हम लोग एक यूजर को मैसेज भी दे देंगे, प्रिंट करेंगे टू अ स्मॉल ट्राई अगेन। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एल्स टू हाई, यानी कि नंबर बड़ा है, ट्राई अगेन, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा। यूजर जैसे ही नंबर फाइंड आउट कर लिया तो हम लोग क्या देंगे, उसे मैसेज में प्रिंट कर देंगे यू वॉन। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। मैं लिखता हूँ पाइथन और मेरा फाइल का नाम। अब इसने मुझे एक नंबर के लिए प्रॉम्प्ट किया, मैंने यहाँ पे सपोज एंटर किया 3। क्या बोल रहा है 3, क्या बोल रहा है 3 काफ़ी छोटा नंबर है, कोई बड़ा नंबर ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं लिखता हूँ 8। अभी क्या बोल रहा है 8 जो है बहुत बड़ा है, कोई और नंबर ट्राई कीजिए। मैं करता हूँ सपोज 6। यस, आपने देखा 6 ही वो था नंबर जो इसने यहाँ पर स्टोर करके रखा था, ठीक है। मैं फिर से अगर इसे रन करूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी ये 6 ही स्टोर करेगा उसके अंदर। मैं फिर से इसे रन करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे डालूँगा सपोज 6। अभी क्या आ रहा है, टू अ स्मॉल ट्राई अगेन, यानी कि 6 से नंबर बड़ा ही है, तो 6 से बड़ा है तो हो सकता है शायद 9 हो। मैं 9 इंटर हिट किया, नहीं, ये क्या बोल रहा है टू अ स्मॉल ट्राई अगेन, यानी 9 से भी छोटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 10, हो सकता है 10 हो। यस 10, मैं जीत गया। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, ठीक है। मुझे मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी मज़ा आएगा ऐसा गेम बनाने में, ठीक है। मैं अभी हिट करता हूँ 8। यस, मैंने एक बार में ही गेम को जीत लिया, ठीक है। आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने बार में इस गेम को जीता। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वाइल लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो कंडीशन चेक किया जाएगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वाइल लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा और फिर से कंडीशन चेक होगा कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर फॉल्स हो जाता है कंडीशन तो वो लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट लूप क्या होता है? ऐसा लूप जो कभी भी खत्म ना हो, ठीक है, यानी वो हमेशा हमेशा चलता रहे, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है ट्रू, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब हर बार क्या होगा, मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया, ये हर बार कंडीशन ट्रू होगा ही होगा। अब जब तक वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स नहीं होता है तब तक क्या होता है, वाइल का बॉडी एग्जीक्यूट होता रहता है। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता आउटपुट। मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन और हमारे फाइल का नेम।
अब आप देखिए ये ख़त्म ही नहीं होगा, ये प्रिंट होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा हमेशा के लिए। मैं इसे फोर्सली स्टॉप करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सी। अगर हम लोग इसे कंट्रोल सी नहीं करते तो ये हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होता ही रहता। मतलब इन्फिनाइट लूप का कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? मुझे कोई क्लॉक बनाना हो, ठीक है, रियल टाइम जो क्लॉक होता है वो बनाना हो, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन्फिनाइट लूप कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो बस आप इसे इग्नोर कीजिए कि मैंने ये क्यों लिखा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो हमेशा के लिए चलता रहेगा तो भी हम लोगों को कोई इशू नहीं होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं करता हूँ इसे एग्जीक्यूट। अब आप देखिए यहाँ पे रियल टाइम का जो क्लॉक होता है वो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 12:33 4 सेकेंड 5 सेकेंड, ये रियल टाइम का जो क्लॉक है वो यहाँ पे मुझे आउटपुट आ रहा है। तो आप देखिए ये है इन्फिनाइट लूप और ये कभी ख़त्म नहीं होगा और इसका एक रियल टाइम एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ऐसा हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है ना। मैं अभी आप लोगों को ये समझा रहा था कि इन्फिनाइट लूप का रियल टाइम में कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन्फिनाइट लूप कैसे हो सकता है, ठीक है। और भी अलग अलग तरह से हम लोग इन्फिनाइट लूप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कोई कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो। उसके बाद क्या है, नेस्टेड लूप किसे बोलते हैं? एक लूप के अंदर दूसरा लूप, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप। अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज नथिंग बट अ नेस्टेड लूप, ठीक है। तो चलिए इसका भी एक इस्तेमाल देख लेते हैं। सपोज मुझे एक पैटर्न बनाना है, ठीक है, वो पैटर्न कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है। वो कैसे बनेगा तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप भी हम लोग इजीली बना सकते हैं। फॉर रो, इसे हम लोग बोलते हैं ना रो, ठीक है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो मैं वही कर रहा हूँ। फॉर रो इन रेंज 5, मुझे कितने रो चाहिए थे? 5 रेंज चाहिए थे, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा? रेंज 5, ठीक है। उसके अंदर क्या चाहिए मुझे? कॉलम भी 5 चाहिए। फॉर कॉलम इन रेंज 5 प्रिंट क्या करना है मुझे? स्टार प्रिंट करना है। मैं चाहता हूँ न्यू लाइन लेने के बजाय वो एक स्पेस प्रिंट कर ले, ठीक है, स्पेस प्रिंट कर ले। अभी क्या होगा यहाँ पे? एक स्पेस प्रिंट होगा, न्यू लाइन नहीं होगा। और ये जैसे ही 5 स्टार प्रिंट कर देगा फर्स्ट रो में, तो जैसे ही ये रो चेंज करने की बारी आएगी तो मैं इसे बता दूं कि तुम रो चेंज क्या करो, एक न्यू लाइन ले लो। न्यू लाइन लेने के बाद फिर से ये काम करो। कब तक? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। आप देख सकते हैं सेम आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। अब चलिए इसे समझते हैं हम लोग, ये काम कैसे कर रहा है आखिर में। आपको इस तरह समझिए, अभी ये फर्स्ट रो में है, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये इस ब्लॉक में आता है। यहाँ पे क्या बोलता है कि हर एक कॉलम में क्या करो? 5 कॉलम क्रिएट करो और हर एक कॉलम में क्या करो? एक एक स्टार प्रिंट कर दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया? एक एक स्टार प्रिंट कर दिया। 1 स्टार, 2 स्टार, 3, 4 एंड 5, ठीक है, 1 स्टार प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हो गया? इसका काम तो खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन नंबर 6 में क्या हो रहा है? ये बोल रहा है एक न्यू लाइन क्रिएट कर लो। अब ये क्या हो गया? सेकेंड रो में तुम आ गए हो अपने आप, ठीक है। मैं सेकेंड रो में आ भी गया हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा सेकेंड रो। अब फिर से क्या करो? यही स्टेप फिर से एग्जीक्यूट कर दो, यानी कि 5 स्टार फिर से प्रिंट कर दो। मैं यहाँ कर रहा हूँ 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ठीक है। ये स्टेप कब तक करना है? जब तक 5 रो तुम नहीं क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। अभी तो 2 ही रो क्रिएट हुआ था, ठीक है ना। अभी ये 5 रो क्रिएट कर लेगा, ठीक है। यहाँ तक ये काम हो गया, ये लूप खत्म और ये भी खत्म। तो इस तरह से नेस्टेड लूप काम करता है। हम लोग पैटर्न वाले वीडियो और भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अलग अलग तरह के पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, ओके। और हाँ, आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं अक्सर क्वेश्चन पोस्ट करते रहता हूँ और आप उससे प्रैक्टिस करके अपने आप को और भी बेटर कर सकते हैं पाइथन में, ओके। तो लूप में बस इतना ही था। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, जो कि है ट्रांसफर स्टेटमेंट। पाइथन में 3 ट्रांसफर स्टेटमेंट है। द नंबर 1 इज ब्रेक। ब्रेक का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं किसी भी लूप से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड लूप टू ब्रेक लूप एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ लिखता हूँ यूजर नेम इक्वल अल्ताफ, पासवर्ड इक्वल्स अल्ताफ 1 2 3। मैं यहाँ पर एक इन्फिनिटी लूप चलाता हूँ, ठीक है, वाइल ट्रू। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग वाइल ट्रू कर देते हैं तो ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगा। इसका मतलब ये एक इन्फिनिटी लूप है और ये हमेशा चलता ही रहेगा। और मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट लूंगा, इनपुट एंटर यूजर नेम। इसी तरह मैं यूजर इनपुट पासवर्ड लेता हूँ और हम लोग यहाँ पर कंडीशन चेक कर सकते हैं। इफ यूजर इनपुट नेम इक्वल टू यूजर नेम, ठीक है, एंड यूजर इनपुट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या करो? इस लूप से बाहर निकल जाओ, ठीक है। ब्रेक, जस्ट ब्रेक। अगर ये कंडीशन सही नहीं होता है
ठीक है। अगर ये कंडीशन सही नहीं होता है तो ये पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये लूप इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई यूज़र गलत यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है, गलत क्रेडेंशियल प्रोवाइड करता है, तो वो उससे बार बार पूछता ही रहेगा। कब तक पूछेगा? जब तक वो उसे सही यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे ही वो सही यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, हमें इस लूप से बाहर निकाल देगा। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन और मेरा फाइल का नेम। अब इसने नेम के लिए प्रॉम्प्ट किया, मैंने टाइप किया रैंडम, एनी नेम मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, पासवर्ड में भी कुछ डाल दिया। इसने फिर से मुझे प्रॉम्प्ट किया, मैं यहाँ देता हूँ इस बार अल्ताफ़। ठीक है, और पासवर्ड गलत देता हूँ। ये फिर से यूज़र नेम के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। अभी मैं यूज़र नेम भी सही प्रोवाइड करूँगा और पासवर्ड भी सही प्रोवाइड करूँगा। मैं यहाँ लिखता हूँ अल्ताफ़ 1 2 3। जैसे ही मैंने सही क्रेडेंशियल प्रोवाइड किया, ये लूप से बाहर आ गया विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। जब भी ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी लूप के अंदर मिलेगा तो वो उसे लूप से बाहर निकाल लेगा। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू स्किप कर देता है, यानी कि जो करंट इटरेशन है उसे स्किप कर देगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। वाइल ट्रू ये एक इन्फिनाइट लूप है। ठीक है, मैं काउंटर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ काउंटर इक्वल 0, काउंटर प्लस इक्वल 1, यानी काउंटर का वैल्यू एक एक करके बढ़ता रहेगा। अभी हम लोग इसे प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट? 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनाइट टाइम तक ये प्रिंट होता रहेगा। चलिए इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं। देखिए ये प्रिंट हो जा रहा है, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, मैं इसे करता हूँ फोर्सली स्टॉप विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल C। ठीक है, मैंने एक कंडीशन दिया, इफ काउंटर मॉडल्स डिवीजन इक्वल 0 देन कंटिन्यू। इसका मतलब अगर हम लोग काउंटर को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो तुम क्या करो, लाइन नंबर 7 से वापस इसे लाइन नंबर 3 में भेज दो कंट्रोल को। ठीक है, और फिर से चेक करो। ठीक है, कंटिन्यू क्या करता है? करंट इटरेशन को स्किप कर देता है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट? अभी यहाँ पर सिर्फ ऑड नंबर ही प्रिंट होगा। ठीक है, ऑड नंबर ही प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी नंबर थे सारे के सारे ऑड नंबर हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है? जितने भी इवन नंबर हैं उन सबको स्किप कर दे रहा है, उन सबको प्रिंट ही नहीं होने दे रहा है। क्या कर दे रहा है? ये स्किप कर दे रहा है, यानी कि उस इटरेशन को स्किप कर दे रहा है। इसलिए हम लोगों को सिर्फ ऑड नंबर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कंटिन्यू कीवर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफर स्टेटमेंट की तरफ, जो है पास। सपोज हमने कोई वाइल ब्लॉक लिखा, ठीक है, या फिर इफ स्टेटमेंट लिखा। मैं नहीं चाहता हूं कि अभी बॉडी के अंदर मैं कुछ लिखूं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग लिख सकते हैं पास। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ 5 लेस देन 6। ठीक है, अगर ऐसा है तो कुछ मत करो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? इसका बॉडी तो हम लोगों को लिखना मैंडेटरी है। अगर हम लोग नहीं लिखेंगे, सपोज मैंने इसका बॉडी नहीं लिखा और अभी हम लोग इसे रन करेंगे तो भी हम लोगों को एक एरर मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ रन करके क्या एरर आ रहा है। सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। ठीक है, तो हम लोग इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए, अगर हम लोग नहीं चाहते हैं किसी भी स्टेटमेंट का बॉडी लिखना, तो हम लोग जस्ट लिख सकते हैं पास। ठीक है, क्या लिखेंगे? पास मतलब नथिंग, जस्ट डू नथिंग। ये एक तरह का नल स्टेटमेंट है, डू नथिंग। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसका बॉडी आप नहीं लिखना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? पास कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे यही चीज़ को लिखा हुआ है कि इट इज़ एन एम्प्टी स्टेटमेंट। ये क्या है? एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, एक नल स्टेटमेंट है। ये कुछ नहीं करता है, इट वॉन्ट डू एनीथिंग। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पास कीवर्ड का क्या इस्तेमाल है। अब एक और टॉपिक जिसे मैंने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर यहाँ पे इसे हम लोग और डीप में देखेंगे। ठीक है, लूप विथ एल्स ब्लॉक। इनसाइड लूप एग्जीक्यूशन, if break statement not executed then only else part will be executed। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि else ब्लॉक while लूप या for लूप के अंदर कब एग्जीक्यूट होगा? जब उसे कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलता है। अगर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो else ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। else मीन्स लूप विदाउट ब्रेक। जब भी हम लोग for के साथ else देते हैं या फिर while के साथ else देते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि विदाउट ब्रेक अगर वो पूरा फोर लूप या एल्स लूप एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट? अभी हम लोग इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट? यहाँ पर क्या है आउटपुट? 1 2 3। अभी सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 30। ठीक है, अब क्या होगा?
अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आउटपुट आएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 और आएगा यू आर गुड। चलिए देख लेते हैं हम लोग। ओके, 1 2 3 4 यू आर गुड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काउंटर का वैल्यू मेरा कहीं पे भी 30 से बड़ा नहीं हो रहा है। जब 30 से बड़ा नहीं हो रहा है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, लूप खत्म हुआ जैसे ही, वैसे ही एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। ओके, एल्स मीन्स फॉर लूप और व्हाइल लूप विदाउट ब्रेक। ओके, ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग एक टाइमर क्रिएट करते हैं। फिर से मैंने एक टाइमर लिया और इसके अंदर मैंने वैल्यू सेट कर दिया 5। ठीक है, जब तक टाइमर का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा, टाइमर में से एक एक माइनस होता जाएगा। अगर 5 है तो 4 होगा, 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा। ठीक है, और हम लोगों को उसका वैल्यू प्रिंट होकर के दिखाई देता जाएगा। वाइल का बॉडी जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाए पूरा, उसके बाद क्या होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं क्या आता है आउटपुट। 4 3 2 1 0 टाइम अप। ओके, यह क्यों एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि इसमें कहीं पे भी ब्रेक स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं था। ठीक है, कहीं पे भी ब्रेक स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं था, कहीं भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसीलिए एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। मैं यहाँ लिखता हूँ इफ टाइमर इक्वल 1 देन ब्रेक। अभी क्या होगा, अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आएगा 4 3 2 1 और लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोई उसके अलावा आउटपुट नहीं आएगा। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। 4 3 2 1 टाइम अप एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब टाइमर का वैल्यू 1 हो गया तो मैंने क्या किया, उसे ब्रेक कर दिया, यानी कि लूप से बाहर निकाल दिया। जब लूप से बाहर निकल गया एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को लूप विथ एल्स ब्लॉक समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।